नमस्कार, आप देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश। नोएडा गाजियाबाद में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। बारिश के बाद मौसम ठंडा हुआ है तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा हुआ, मौसम सुहाना हुआ, जिस वजह से गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। और देखिए, बारिश के बाद मौसम ठंडा हुआ और देर रात से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिस वजह से नोएडा गाजियाबाद में ये बारिश रात से ही हो रही है और जिससे बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणवीर, मौसम को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गाजियाबाद में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश शुरू हुई है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जान की स्थिति पैदा हो गई है, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि नगर निगम आला मैं इस वक्त वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूँ। यहाँ तेज बारिश की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और जाम में लोग फंस रहे हैं, क्योंकि बारिश जब तेज हुई वो वक्त था जब लोगों का दफ्तर जाने का समय था और दफ्तर में जाने से पहले लोग बारिश में फंस गए हैं। लगातार तेज बारिश हो रही है और इसी तरह बारिश होती है तो एक बड़ी समस्या वाकई लोगों की शहर में हो सकती है और तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है बारिश से संबंधित। हालांकि इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले अभी 2 दिनों तक इस तरह मौसम रह सकता है, आईएमडी का अनुमान है। और उसी अनुमान के साथ के अनुसार सुबह से ही गाजियाबाद में तेज बारिश की समस्याएं लगातार लोगों को होनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल करणवीर, बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, मौसम में एक बदलाव देखने को मिला है, लेकिन बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लोग जो है वो जलभराव की स्थिति की वजह से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर बारिश की वजह से पानी भरने की वजह से जो यातायात प्रभावित होता है, गाड़ियाँ हम देखते हैं कि रेंगती हुई नजर आती है। अब बिल्कुल देखिए, जब बारिश तेज होती है तो लोगों को समस्या आती है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाता है। गाजियाबाद जैसे शहर में नालों की बड़ी दिक्कत है, नाले साफ समय से नहीं होती है। कई इलाकों में नालों का निर्माण इस मौसम में किया जा रहा है, जो लोगों के लिए आफत बनी हुई है। और कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, गड्ढे हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को बनी रहती है। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जहां आबादी का बहुत घनत्व है। सड़कें और नाले उसके हिसाब से बेहद कम और छोटे पड़ जाते हैं। बारिश में इसी तरह से लोग जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल। चलिए करणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर विशाल सिंह हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। करणवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल, वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बारिश देखिए, रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। जो भी बिल्कुल देखिए, रात से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और ये दौर अभी भी जारी है। सुबह 7 बजे बारिश होती जरूर थी, लेकिन अब 8:30 बजे करीब अचानक से बारिश फिर से दिल्ली में झमाझम होने लगी है। खासतौर पर अगर बात करें सेंट्रल दिल्ली की, तो काफी अच्छी मात्रा में बारिश हो रही है। लोगों को छतरी और रेनकोट लेकर जो है निकलकर बाहर निकलना पड़ रहा है। बारिश से एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली है और झमाझम बारिश का सिलसिला जो है ये आगे भी बरकरार रहेगा, इसकी संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी और अभी भी बारिश को लेकर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल। देखिए विशाल, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि बारिश जब भी होती है तो गर्मी से राहत तो मिलती है विशाल, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जलभराव की जिस तरीके से स्थिति देखने को मिलती है, सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस बार इस तरीके की समस्या जो है वो नहीं होगी, नहीं देखने को मिलेगी। इसके बावजूद भी जब भी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की भी समस्या देखने को मिलती है। सड़कों पर पानी जिस तरीके से लबालब भरता हुआ दिखाई देता है, जिससे गाड़ियाँ रेंगती है, यातायात प्रभावित होता है। ऑफिस जाने वाले जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बिल्कुल ज्योति, अभी भी अगर बात करें तो साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में जो है वाटर लॉगिंग देखने को मिली है और आउटर दिल्ली के भी जहांगीरपुर इलाके जैसे तमाम इलाके हैं, बवाना, रोहिणी, वहां पर भी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या जो है देखी जा रही है और इस वजह से काफी लंबे जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली से अभी तक वाटर लॉगिंग की तस्वीरें जो है सामने नहीं आई है, लेकिन जाम जो है वो लगना शुरू हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थम चुकी है। बिल्कुल, चले विशाल बने रहिए, लौटूंगी। करणवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। करणवीर, आपके पास आते हुए देखिए, जब भी बरसात होती है तो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि जो रैन बसेरे वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि बारिश जो है वो उससे प्रभावित ना हो सके? वो देखिए, गाजियाबाद शहर में ऐसे लोगों के लिए कार की व्यवस्था तो है, कागज पर तो व्यवस्था है रैन बसेरों को तमाम चीजों की, लेकिन जो जिनकी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वो बरसात के मौसम में बेहद परेशान हो जाते हैं। उनके रहने के लिए जगह नहीं होती है, खाने पीने के लिए ठीक जगह नहीं होती है। रैन बसेरे बनाए तो गए हैं, लेकिन रैन बसेरे केवल जो सर्दियों का मौसम आता है उसमें ही फंक्शनिंग रहते हैं, उसमें ही चालू होते हैं। बाकी इस मौसम में रैन बसेरों का बहुत ज्यादा महत्व तो है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि ना तो जागरूकता लोगों को किया जाता है और जो फुटपाथ झुग्गी में लोग रहते हैं ना उन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाता है, बल्कि झुग्गी तोड़ने का काम नगर निगम द्वारा इस मौसम में लगातार किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब तेज बारिश पड़ती है तो उनके छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों में दिक्कत होती है। गाजियाबाद में बरसात की वजह से वाटर लॉगिंग अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो नगर निगम है, नगर निगम की जो व्यवस्था है वो ऊंट के मुंह में जीने के समान साबित होती है। बरसात से पहले, मानसून से पहले ये दावे किए गए थे, ये वादे किए गए थे कि मानसून का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। एक्शन प्लान के नाम पर यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है, केवल सड़कों पर पानी, टूटे हुए नाले, सड़कों में गड्ढे और तमाम तरह से जल भराव की तस्वीरें। दुकानों में पानी भर जाता है, बाजार, घर, सोसाइटी, सब जगह पानी ही पानी हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद की मेयर जब घर से बाहर निकलती है तो देखती है तो उल्टा यहाँ के नागरिकों को ही डांटती है, उनसे कहती है कि तुम कूड़ा नाले में डालते हो, पिन्नी फंस जाती है, इस तरह की दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं जो मेयर है वो गैर जिम्मेदार बनी हुई है, वो किसी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए गाजियाबाद में तैयार नहीं है। हालांकि अधिकारी अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए गाजियाबाद नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होती हैं और तेज बारिश की वजह से लोग सड़कों पर परेशान होते हैं, घरों में परेशान होते हैं, दफ्तर जाते हुए जाम में फंसते हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है और जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बरसात की वजह से फेल हो जाता है और सड़कों पर पानी होने की वजह से दफ्तर को आने जाने वाले लोग, जरूरी कामकाज करने वाले लोग बेहद परेशान होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए विशाल, लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, नगर निगम की तरफ से जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है, ये हर बार बोला जाता है, दावा किया जाता है विशाल। उसके बावजूद भी जब भी बरसात होती है इस तरीके की समस्या जो है वो नज़र आती है, लोग जो हैं वो इस तरीके की समस्याओं से दो चार होते हुए भी नज़र आते हैं। जो है बारिश के बाद तस्वीरें दिल्ली से खासतौर पर सामने आती है, जहां पर जरा सी बारिश होती है और वाटर लॉगिंग कई हिस्सों में हो जाता है। और अब तो हाल ये हो चुका है कि जो लुटियंस इलाका है, यानी जो वीआईपी इलाका है, वहां पर भी तस्वीरें काफी भयावह नजर आती है बारिश के बाद, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से वीआईपी एरिया में भी काफी जो है नुकसान देखा जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली के जो पिछड़े इलाके हैं या आउटर इलाके हैं वहां पर किस कदर हालत जो है हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब जहाँ जहाँ बारिश होती है और वाटर लॉगिंग होती है तो पानी जो है वो पहले के मुकाबले काफी जल्दी वहां से हटा लिया जाता है, क्योंकि अगर आईटीओ की बात करें तो वहां पर पंप्स लगाए गए हैं 3 बड़े-बड़े। मिंटो रोड पर काफी जो है बेहतर तरीके से काम किया गया है ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या वहां पर उत्पन्न हो तो उसे तुरंत जो है उसका समाधान भी निकल सके। इसी प्रकार दिल्ली के हर इलाके में जरूरी है सरकार को कि सभी इलाकों में मिंटो रोड के स्तर पर जो है काम करे ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या से जो लोग परेशान होते हैं, जी बिल्कुल विशाल, लोग परेशान होते हैं और हर बार प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से दावे भी किए जाते हैं कि इस तरह
तरीके की जो समस्या है इस बार हम पैदा होने नहीं देंगे, हम इसको उजागर नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। करणवीर, आपके पास आते हुए देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से आप बता रहे कि मेयर आती हैं और वो आम लोगों पर आरोप लगाती हैं कि आप कचरा जो है वो फेंकते हैं, जिस वजह से ये समस्या पैदा होती है। इस तरीके की समस्या जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन करणवीर, कितना सही है कि अपना काम खुद ना करना और आम लोगों पर डालना? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग बाग जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं और जिम्मेदारी में लापरवाही बरतते हैं। ऐसी भी तस्वीरें आती है कि लोग कूड़ा कचरा नालों में फेंक देते हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, प्रथम नागरिक आपको शहर का होने के नाते, मेयर होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी महिला को मौके पर आप उसकी इतनी बेइज्जती करें कि उसके कहें कि आप कूड़ा नाले में डाल रहे हैं, उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर आप अपलोड करें। ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक के लिए ठीक नहीं है, जो गाजियाबाद की मेयर कर रही है। गाजियाबाद में जलभराव की स्थिति की स्थिति नहीं है। मेट्रो स्टेशन के नीचे से लेकर के तमाम इलाकों में पानी भरती है। हाई राइज सोसाइटियों में पानी भर जाता है। बड़े बड़े नाले हैं, उनमें से पानी भर जाता है। करोड़ों रुपए नालों की सफाई पे, नालों के निर्माण पर, सड़कों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो नगर निगम के इलाके की जो सड़कें हैं, इलाके हैं, वहां पर जलभराव हो जाता है। गाजियाबाद नगर निगम का इलाका जो कैला भट्टा है, वहां पर एक अंडरपास है। उस अंडरपास में, कैला भट्टा के अंडरपास में इतना पानी भरता है गौशाला अंडरपास में कि वहां को निकलना दुर्भर हो जाता है। उसको बंद कर दिया जाता है। बाकायदे गाजियाबाद नगर निगम में वहाँ बैरिकेड लगा करके उसको चस्पा दिया गया है कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है, खतरा हो सकता है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की प्लानिंग जब गाजियाबाद नगर निगम की होती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है। संदेह नहीं, बल्कि जो पार्षद है वो तो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि मेयर ने भ्रष्टाचार किया है। गाजियाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है। मेयर और यहाँ के अधिकारियों पर कई बार गाजियाबाद नगर निगम के पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, चाहे वो कर से संबंधित हो, चाहे नालों की सफाई से संबंधित हो। इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं, जिसके ये प्लानिंग की जाती है, जब सड़कों पर पानी भर जाता है, इस कदर वाटर लॉगिंग हो जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, बसें तक खराब हो जाते हैं। ई रिक्शा, ऑटो, बाइक, साइकिल, कार की तो छोड़िए, बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती है। इस तरह के हालात गाजियाबाद में पैदा हो जाते हैं और गाजियाबाद के अधिकारी इस बात का दावा करते हैं कि पूरा सिस्टम सड़कों पर है, सड़कों पर रह करके हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। जी, और देखिए वैशाली मेट्रो के पास भी करणवीर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी भी वैशाली मेट्रो पर मौजूद हूँ और वैशाली मेट्रो के आसपास जाम लगा हुआ है। जाम की स्थिति बनी हुई है। कई गाड़ियां यहाँ खराब है, पानी बहुत तेज पड़ रहा है। हालांकि यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं है, लेकिन जाम की समस्या जरूर बनी हुई है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को रेड लाइट पर होना चाहिए था, जो वैशाली सेक्टर 5 की रेड लाइट है उस पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जल्दबाजी में लोग जल्दी जाम से बचने के लिए इधर उधर निकल रहे हैं। और नतीजा ये है कि करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम अभी भी यहाँ लगा हुआ है। लोग रेड लाइट से ही गाड़ियों से उतर करके पैदल भीगते हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न सिटी के लिए, हाईटेक सिटी के लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात होती है कि हम दावे तो करते हैं, हाई स्पीड रेल के दावे करते हैं, मेट्रो के अच्छी सुविधाओं के, लेकिन जब चंद घंटों की बारिश पड़ जाती है तो सारे सिस्टम, सारे दावे आपके फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं केवल और केवल। बिल्कुल करणवीर, देखिए दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर नजर कुछ नहीं आता है। चलिए करणवीर, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी मैं।